हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और बज रहे थे 6। मैं उठ गई थी सो के, क्योंकि शराट डालना था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलो जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी उठ गई हूँ और मैंने अपने घर की क्लीनिंग भी करी, डस्टिंग वगैरह थी जो सब कर लिया था। और देखो मेरा घर एकदम क्लीन हो गया, झाड़ू पोंछा सब कर लिया था। और कान्हा जी को भी मतलब नहलाया नहीं था, ऐसे ही मतलब उठा के बैठा दिया था, क्योंकि मम्मी बाथिंग कर रही थी। तो फिर वही नहलाती हैं सुबह सुबह, क्योंकि वो जल्दी नहा लेती हैं, तो इस वजह से। तो वो भी गई थी बाथिंग करने, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो नहा लेती हैं, तो उसके बाद मैं नहाने ले चली गई थी। तो मैं नहा के आ गई थी, मैंने बाथिंग कर ली थी, तो उतने में उन्होंने खीर चढ़ाने रख दी थी। और हमने मूली की भुजिया बनाई थी शरादों में, मतलब 3-4 तरह की सब्ज़ी बनाई है। तो मूली की भुजिया काट पीट के तो रात में ही रख दी थी, सुबह जल्दी जल्दी इतना ना हो नहीं पाता है। तो मैंने मूली की भुजिया वहीं उबालने रख दी थी। उसी के अंदर साथ में हमने थोड़े आलू रख दिए थे, क्योंकि कचौड़ी बनाना था, कचौड़ी पूड़ी वगैरह बनानी थी, तो इस वजह से। तो मेरे यहाँ आलू भी बॉईल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आलू, काफ़ी गर्म थे, क्योंकि जब बॉईल होते हैं तो गर्म तो रहते ही हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो मूली की भुजिया यहीं मैं निकाल रही हूँ, उसको थोड़ा फिर ठंडा होने रख दिया था मैंने, क्योंकि वो जब हाथ से निचोड़ते हैं तो काफ़ी गर्म रहती है, तो इसलिए थोड़ी देर मैंने पंखे के नीचे ठंडा होने रख दिया था। तो इसी टाइम मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आलू छील लेती हूँ। थोड़ा मतलब आलू छीले थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी कर लिया था, ताकि आलू जो है थोड़ा सही हो जाए, ठंडे हो जाए। तो मैं ऐसे ही हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, और आप सब भी करके देखना, तो गरम कम लगते हैं। तो यही मैंने आलू भी छील लिए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले क्या कहते हैं, कचौड़ी के लिए भरता बना दो। तो वही महीन महीन मिर्च काट रही थी। मोटी मोटी थोड़ी मिर्च काटो ना, तो वो ना फट जाती है कचौड़ी, इसलिए वो ठीक नहीं रहती। तो धनिया वगैरह जो भी, तो वो मैंने कर दी थी। और मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो मूली की भुजिया मैंने निचोड़ निचाड़ के, और क्योंकि लहसुन वहसुन तो कुछ डाला नहीं था, खाली के कहते हैं हरी मिर्च डालनी थी। तो वही मसाला वगैरह डाल के और हरी मिर्च डाल के भुजिया नॉर्मल तरीके से जैसे बनती है वैसे मैंने बना दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ आलू गोभी भी बनाने हैं। और क्या सब्ज़ी बनाई है मैंने, तोरई भी बनाई थी। 4 तरीके की सब्ज़ी मतलब बनी थी, तोरई और ये मूली की भुजिया, पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी, और एक खीर वगैरह थी, वो तो होता ही है। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पे आलू गोभी भी कर ही देते हैं, क्योंकि एक तरफ मैंने चढ़ा के रख दी थी मूली की भुजिया। यहाँ मैंने हींग जीरे और टमाटर से ही गोभी आलू करे थे, बिना प्याज लहसुन के। वो बिना प्याज लहसुन तो डलता ही है। तो यही मैं गोभी आलू बना रही हूँ। तो गोभी भी मैंने रात में ही काट के कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह यार टाइम हो नहीं पाता है इतनी जल्दी जल्दी कि काटो कि बनाओ। तो टाइम फिर 8-9 बजे तक करना था। तो वही मैंने यहाँ पे गोभी और आलू सुबह काट लिए थे, गोभी रात को ही कट करके रख दी थी। तो मैं यहाँ पे मैं मसाले वगैरह डाल रही हूँ गोभी के लिए। और एक किचन मसाला तो आपको पता ही है, मैं डेली हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ कि टेस्ट अच्छा आता है। तो सब्ज़ी भी मेरी मतलब मसाला भून के रेडी हो गया था। और मूली की भुजिया देखो बन रही है, मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट बन ही गई थी। पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि जगह ही नहीं थी। अब देखो यहाँ पे तीनों गैसों पे मेरे ये रखा हुआ था। फिर आलू गोभी भी मैंने बना दी थी। मैंने सोचा कि चलो जब तक ये बन जाएगी, उसके बाद मैं जब तक आटा वाटा कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यही कर लो पहले थोड़ा बहुत जो काम है, उसके बाद आगे बाद में कपड़े वपड़े, क्योंकि गंदे हो जाते हैं, पहनो ना पूरे पूरे में दाग वगैरह लग जाते हैं। तो वही मैंने बाद में पहने थे। तो यहाँ मैं अब कर रही थी तोरई तो हमने सुबह ही काटी थी, क्योंकि वो रात में करके रखो तो वो पनीली पनीली से पानी छोड़ जाती हैं। आपने तो सबने देखा भी होगा, इसलिए वो तो तुरंत जल्दी हो जाती है। तो जल्दी से मैंने, मेरी मालूम मूली की भुजिया हो गई थी, तो मैंने मूली की भुजिया निकाल के फिर उसमें ये कढ़ाई में क्या कहते हैं तोरई भी फ्राई कर दिए थे। उसमें खाली मैंने अजवाइन और नमक मिर्च वगैरह जो भी मसाले होते हैं वो डाले थे, क्योंकि ये जीरे वगैरह से तो नहीं छोंकती, मैं अजवाइन से छोंकती हूँ। बहुत लोग अजवाइन से ही करते होंगे, क्योंकि टेस्ट ना अजवाइन से ही आता है। तो ये, और ये जल्दी भी बन जाती है, जल्दी गल जाती है। तो ये भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक आटे मार लो, क्योंकि 2 तरीके के आटे मारने थे। एक तो कचौड़ी के लिए थोड़ा सॉफ्ट मारना पड़ता है, और एक पूड़ी के लिए थोड़ा हार्ड। तो यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। थोड़ा सा रायता बनाया था, ज़्यादा नहीं। और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई, और ये मूली की भुजिया भी। सबके ऊपर मैंने धनिया डाल, क्योंकि धनिया अच्छा लगता है, तो धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था। और ये तोरई की सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। बस एक पनीर की सब्ज़ी मैंने लास्ट में बनाई थी, क्योंकि यही सब थोड़े जल्दी जल्दी बन गई थी। और 2 तरीके के आटे जो मैंने मारे थे वो भी आटा बन गया था। और यहाँ मेरा आलू का भरता जो कचौड़ी के लिए बनाया था
मैंने वो भी मेरा बन के रेडी हो गया था। साथ ही साथ मैंने जो खीर मैंने आपको बताई थी कि वो तो मम्मी ने ही पहले रख दी थी, तो खीर भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। और यहाँ बन रही थी मेरी पनीर की सब्ज़ी, बड़े लास्ट यही बचा था। और पूड़ी वगैरह वो तो सब गरम गरम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने गरम ही गरम बनाई थी। क्योंकि हमने पंडित जमाए थे, तो 2 पंडित आए थे, उनको करना था। तो पंडित वगैरह को मैंने आपको दिखाया भी होगा शॉर्ट वीडियो में कि हम कपड़े वपड़े लेके आए थे उनके लिए। 5 तरीके के कपड़े लाते हैं, कुर्ते पजामा और क्या कहते हैं हैंकी वगैरह लेके आते हैं, और सैंडो बनियान वगैरह जो भी होता है, अंगोछा वगैरह, तो वो मैं लेके आई थी। तो यहाँ मैंने सब कुछ खाना बना के पूड़ी कचौड़ी बना के रेडी कर दी थी। तो मम्मी यहाँ पे वही चढ़ा रही थी। ये ना तोरई के पत्तों पे करते हैं, हमारे यहाँ तो तोरई के पत्तों पे करते हैं, और पता नहीं किस किस क्या कैसे करते हैं पता नहीं वो तो मुझे। तो यही तोरई के पत्ते थे बहुत सारे, उनके ऊपर मतलब 16 थे शायद। तो 16 के ऊपर जो भी हमने मतलब जो भी जितना भी खाना बनाया था वो सारा उन पे रख के और ऊपर छत पे डालते हैं, छत पे करते हैं। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, और हमने पंडित भी आए थे, तो हमने उनको सबको खिला दिया था। मैं ना व्लॉग ना मैंने बनाया था, लेकिन वो क्लिप ही बन नहीं पाई, पता नहीं क्या हुआ। ऐड तो किया था, स्टार्ट किया, पता नहीं वो बनी नहीं, देखा मैंने बाद में तो मेरे फ़ोन में थी ही नहीं, तो फिर इसलिए बन नहीं पाई। यहाँ मैं खाना खा रही थी, सब कुछ हो गया था, मैंने कहा चलो थोड़ा हम भी खाना खा लेते हैं। तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। मैंने खाना इसलिए खा लिया था यार क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे हमें, और कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट खाना ही खा लिया। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, जब बन गया इतना सारा खाना तो वही खा लिया। और बर्तन भी पूरी सिंक भर के, मैं ना बर्तन ना धोती जाती हूँ, आप लोग ने देखा भी होगा, साथ ही साथ में धोती जाती हूँ, तो ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ टाइम इतना नहीं था, तो सब बर्तन भी पड़े हुए थे, तो सिंक पूरी ज़्यादा भर गई थी। और फिर पंडित वगैरह भी आए थे, तो उनके लिए था, बहुत ज़्यादा सिंक भर गई थी। तो यहाँ मैं वही बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे बर्तन करते करते। मैंने सोचा कि मम्मी उस टाइम थी नहीं, वो कहीं गई हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी खाना नहीं खाया था, तो कर वरा के कहीं चली गई थी। फिर वो बाद में आई, उन्होंने भी खाना खाया। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय वाय कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था, 10-11 बज गए थे शायद। हाँ, तो फिर मैंने उनको भी खाना दे दिया था, और कचौड़ी वगैरह मैंने सब बना बुनू के पहले ही रख दी थी। और 3 बज गए थे, ये भी अपने ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि इनकी भी मॉर्निंग शिफ्ट थी। 6 बजे गए थे, तो इनके लिए भी मैं खाना वगैरह ले आई थी। जो भी चावल ना मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि रोटी पूड़ी ना थोड़ी ख़त्म हो गई थी, आटा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़े से राइस बना दिए थे। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।